दिन में 8 घंटे कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे पूरा करना है, अपना मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर है उनसे कैसे हेल्प लेनी है, ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है या घर पे बैठ के पढ़ना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप सभी लोगों के जितने भी माइंड में डाउट है ना, वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से डाउट्स हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। आपके टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस, मॉक टेस्ट, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, बहुत सारे डाउट्स हैं। सभी पे डीप से डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले तो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यार, मुझे करना है, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, आप लोग आधे अधूरे मन से बैठ जाते हो ना पढ़ने, तो उससे क्या होता है कि मान लो बिना मन के आप पढ़ने बैठ गए, फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे अच्छा टीचर कौन सा है, फिर आप लोग टीचरों में कमी निकालोगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मान लो बाई चांस आपको टीचर भी अच्छा लग गया, फिर आप लोगों ने 3-4 दिन उसकी बढ़िया क्लासेस ली, दिन में 7-8 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर 4-5 दिन पढ़ने के बाद में 2 दिन की छुट्टी मार ली, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। तो गलती तभी करते हो आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो पुराना रिवाइज किए भी नहीं पढ़ने बैठ जाते हो, फिर वो पढ़ने का आपको मन ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। रूटीन देखो नहीं बन पाता है, किसी का भी नहीं बन पाता है, ना आपका बन पाता है ना मेरा बन पाता है। अपना अपनी स्ट्रैटेजी रखो और डेली रिवीजन करते जाओ। सबसे बड़ी बात है रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करोगे कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते। कुछ लोग गांव में रहते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। कुछ लोग शहर में रहते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी भी अलग है। और कुछ लोग जॉब करते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट तो पूरा ही अलग रहता है, उनकी स्ट्रैटेजी भी अलग है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एक क्लियर माइंडसेट, दूसरा लिमिटेड सोर्सेज, तीसरा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास में बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली बुक है जीके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके का वेटेज सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे दिल्ली पुलिस की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जीके में आप देखो, जीके में बहुत सारी बुक हैं। लूसेंट भी है, येलो बुक भी है, पिनेकल भी है, किरण की बुक भी है। तो आप लोगों को बस एक बुक ऐसे रखनी है जो थ्योरी की है, और दूसरी बुक वो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। थ्योरी वाले में से पढ़ के जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आप लोग ये कहते हैं ना पिनेकल अच्छी है, वो अच्छी है, तो देखो सभी बुक अच्छी है। अगर किसी चीज़ में कमी है ना, वो कमी है हम लोगों में। इसी वजह से हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। सभी बुक अच्छी हैं। भारत की राजधानी लूसेंट में भी नई दिल्ली है, पिनेकल में भी नई दिल्ली है। उसमें कोई अलग ज्ञान नहीं दे रखा है। सभी टीचरों के नोट्स वगैरह सभी अच्छे हैं। कोशिश करो कि बुक से पढ़ो। नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर नोट्स ही बनाने हैं तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो। अगली बुक लेते हैं हम मैथ की। आर एस अग्रवाल और रामनिवास मथुरिया बेस्ट बुक है। इसके अलावा जो भी बुक है वो सभी बेस्ट हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ी है, और सभी लोग लगभग सभी के पास में ये बुक मिल जाती हैं। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये बुक आपके लिए इनफ है। इसके अलावा सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या सीपीओ की कर रहे हो तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड लेवल की बुक पढ़नी पड़ेगी। किरण पब्लिकेशन की बुक हो गई, अभिनव सर की हो गई, गगन प्रताप सर की हो गई, राकेश यादव हो गए, पवन राव सर हो गए, राजेश नेहरा सर हो गए। बहुत सारी बुक है, लेकिन ये बेसिक बुक है जहाँ से आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम रीजनिंग की, जिसमें रामनिवास मुथुरिया या फिर आर एस अग्रवाल की बुक है। माइंड ब्लोइंग बुक है। और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें ईजिली आप 80 से 90% तक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो। और अगली हम लेते हैं करंट अफेयर। क्रैक एग्ज़ाम नाम से यूट्यूब पे चैनल है। डेली आपको वहाँ पे बस वीडियो देखना है, अलग से लिखना नहीं है कुछ। वीडियो देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर क्वेश्चन के पीछे 15-20 क्वेश्चन है वो बंदा सोल्व करवाता है, जिससे कि वो 15 क्वेश्चन टोटल सोल्व करवाता है, तो 15 के साथ में अलग से 15-20 क्वेश्चन होते हैं। यानी मान के चलो मोटा मोटा है कि 250 से 300 क्वेश्चन आपके एक वीडियो से कवर होते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि डेली आपको लिखना नहीं है। सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर लिखने मत बैठ जाना, बहुत बड़ा भंडार है, नहीं पढ़ पाओगे सारा। लेकिन जो क्रैक एग्ज़ाम नाम से चैनल है, मैं भी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग उस बंदे का कंटेंट है। कंटेंट अच्छा है इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, या कोई प्रमोशन नहीं है। हर बार मैं अपने वीडियो में यही बताता हूँ कि वो जो चीज़ मैं खुद भी आज वहीं से पढ़ रहा हूँ। इंडिया में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हो और उस बंदे की वीडियो से नहीं आए हो तो फिर मुझे बता देना।
और इसके अलावा कोई CGL या CHSL की तैयारी कर रहा है तो अपने साथ में इंग्लिश भी पढ़ते रहो, जिसमें ब्लैक बुक, नीतू सिंह की बुक हो गई, इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की बुक है या किरण इंग्लिश के जो भी नोट्स वगैरह हैं वो पढ़ो, सबसे अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि आपका पढ़ने का रूटीन क्या होना चाहिए, अपना टारगेट किस तरह फिक्स करना है, क्योंकि डेली आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, कोई नहीं पढ़ पाता है। 3-4 दिन 5 दिन पढ़ लिया और अगले दिन किसी कोई काम आ गया जिस वजह से पूरा दिन नहीं पढ़ पाए, और मान लो आज दिन में कोई काम है उस वजह से अपना जो एक टारगेट बना रखा है आप लोगों ने 7 बजे से 8 बजे तक ये पढ़ना है, फिर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक ये पढ़ना है, और उसी टाइम में कोई काम आ गया, फिर वो क्या है कि आपका टाइम टेबल का कबाड़ा बन जाता है। तो उससे अच्छा है कि अपना एक मंथली टारगेट फिक्स करो कि मुझे 30 दिन में ये चीज़ पूरी करनी है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप लोग सबसे पहले उठाओ जीके, जीके में अपना टारगेट रखो मंथली आपको 45 घंटे देने हैं, यानी 30 दिन में 45 घंटे आपको जीके पढ़नी है, जिसका डेली एवरेज बनता है 1.5 घंटा। उसमें आप लोग 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी उठा लो, पॉलिटी ज्योग्राफी उठा लो, ये 2 सब्जेक्ट उठा लो और उनके ये टॉपिक है हम फिक्स कर लो पहले महीने के पहले दिन। ये फिक्स कर लो कि मुझे 10 टॉपिक तो पढ़ने हैं हिस्ट्री के और 10 पढ़ने हैं पॉलिटी के, टोटल टॉपिक हो गए आपके पास में 20। आप ये 30 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप लोग कितना स्पीड से पढ़ते हो। एक दिन पढ़ लो अपना जीके, एक दिन पढ़ लो अपना हिस्ट्री, अगले दिन पढ़ लो पॉलिटी, फिर अगले दिन हिस्ट्री, फिर पॉलिटी। और जिस दिन आपको टाइम मिलता है जब, और दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है ना कि मैं 1.5 से 2 घंटा इजीली निकाल सकता हूँ, तभी आप लोग उस सब्जेक्ट को लेके बैठो। ऐसा नहीं है कि यार आधे घंटे बाद में कुछ काम है मैं लेके बैठ गया। अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, आधा घंटा अगर आपके पास में टाइम है तो उस टाइम में आप लोग करंट अफेयर पढ़ लो, क्योंकि आधे घंटे में करंट अफेयर पूरी हो सकती है। फिर जीके पढ़ने बैठो तो अगर आपके 1.5 घंटा आपने पढ़ लिया ठीक है, अगर उसके बाद में भी आपके पास में आधा घंटा और आप निकाल सकते हो तो पढ़ लो, तो उस दिन का आपका क्या है कि 2 घंटे का कवर हो जाएगा। अगले दिन फिर मिलता है फिर 2 घंटे पढ़ लो, उसके अगले दिन फिर मिलता है टाइम तो 2 घंटे पढ़ लो। और मान लो उससे अगले दिन आपका कोई काम हो जाता है और आप लोग जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, फिर भी आपका जो मंथली एक एवरेज निकालते हैं डेली का वो 1.5 घंटा बचता है। और मान लो आज सुबह उठे इमरजेंसी कोई काम हो गया कहीं चले गए, तो अगले दिन कोशिश करो कि जो मेरा 1.5 घंटा है उनको मैं 2 से 3 दिनों में 2-2 घंटे डिवाइड करके वो टाइम है वो मैं वहाँ पे मैनेज कर लूँ। तो जीके में आप मंथली 45 घंटे पढ़ते हो तो डेली एक एवरेज निकलता है 1.5 घंटा, जिनमें आपके साथ में 2-2 सब्जेक्ट कवर होते जाते हैं। और उसके बाद में रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग में आपको पूरे मंथ 8 घंटे देने हैं। संडे संडे को पढ़ लो, 4 संडे अपने निकालो, सुबह शाम कभी भी जब भी आपको लगेगी मेरे पास 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे एक टॉपिक लेके बैठ जाओ, कोई भी टॉपिक उठा लो। जो भी सिलेबस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस ऑफिशियल साइट पे मिल जाता है। सिलेबस उठा लो, एक टॉपिक उठा लो, यूट्यूब पे सर्च किया, उसकी क्लास देख ली, कुछ क्वेश्चन है सोल्व कर लिए, 2 घंटे में एक टॉपिक रीजनिंग का इजीली कवर हो जाता है। 4 संडे आपने रीजनिंग पढ़ ली, यानी 8 घंटे आपने रीजनिंग पढ़ ली और एक महीने में रीजनिंग के 4 टॉपिक आपके कवर हो गए। और अगली बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में डेली आपको 30 मिनट देने हैं, सुबह पढ़ लो या शाम को, जब भी आपको ये लगे कि मेरे पास आधा घंटा है मैं निकाल सकता हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेके अपना वीडियो लेके बैठ जाओ। और अगली हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ में आपको पूरे मंथ में देने 40 घंटे, जिसमें अगर आप लोग कोई ऑनलाइन क्लास भी लेते हो तो नॉर्मल एवरेज एक क्लास होती है 1 घंटे की, वो क्लास लो और उसके बाद में आप लोगों को 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अब मैथ का ये फ़ायदा है कि आप लोग क्लास ले सकते हो, अगर आपका बीच में कोई काम है तो वो काम करके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लगातार इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीके आप लोग 1.5 से 2 घंटा पढ़ते हो तो उसको लगातार पढ़ो, वो उसका फ्लो होता है, बीच में 5 से 10 मिनट का गैप ले लो ताकि क्या माइंड रिलैक्स हो जाए। अब मैथ में आप लोग डेली अगर 1 घंटा एक टॉपिक को देते हो फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो फिर महीने में आप लोग 20 दिन पढ़ के भी 40 घंटे का टाइम इसे दे सकते हो। डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई काम हो सकता है, सभी को काम होता है। सिटी में रहते हैं उनको इतना काम नहीं होता, उनके पास बस पढ़ने का ही काम होता है। गांव में रहते हैं ना, उन बच्चों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी घर वाले खेत में ले गए, कभी ये काम आ गया, कभी वो काम आ गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम यही है, इंग्लिश में भी सेम यही है, 20 घंटे का लेक्चर ले लो अपना एक महीने। इंग्लिश का टारगेट भी ये रखो, 30 दिन में आपको 20 घंटे का लेक्चर लेना है प्लस 20 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, यानी 40 घंटे आपके ये हो गए। और इसके अलावा जो साथी इंग्लिश नहीं पढ़ता है या इसके अलावा कोई दूसरी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ता है, स्टेट एग्ज़ाम के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ता है, तो वो आप इंग्लिश की जगह पढ़ सकते हो। और इसके साथ में आप लोग करो रिवीजन, डेली 1 घंटा रिवीजन करना है आपको पिछले 2 दिनों का, जो आज पढ़ा है वो नहीं,
पिछले 2 दिन में जो पढ़ा है उनका रिवीजन करो, अगले दिन भी यही सेम फॉलो करो। मान लो किसी दिन नहीं पढ़ पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगले दिन पढ़ लो। बस महीने में 30 घंटे आपको देने हैं रिवीजन को। अब जो हम टोटल टाइम पीरियड निकालते हैं, अब हम मंथली एनालाइज देखते हैं। सबसे पहला जीके का निकालते हैं, आपने 45 घंटे पढ़े। उसके बाद में करंट अफेयर जो कि आपने डेली आधा आधा घंटा पढ़ा, यानी महीने के हो गए 15 घंटे। 45 + 15 हो गए आपके 60 घंटे। उसमें आप लोग जोड़ दो मैथ के 40 घंटे आप लोगों ने पढ़ा, तो वो हो गए आपके 100 घंटे। फिर आप लोग जोड़ दो रिवीजन का टाइम 30 घंटे, वो जोड़ दो 130 घंटे बन जाते हैं। फिर उसमें आप लोग जोड़ो, जब जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो अपने 40 घंटे जोड़ दो। इसके अलावा आप लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो आप लोग इसमें टाइमिंग जोड़ दो, यानी 130 + 40 हो जाते हैं आपके 170 घंटे। और आपको रीजनिंग का जो 8 घंटे का टाइम है वो जोड़ लो आप लोग 178 घंटे, यानी मोटा मोटा हम 180 घंटे मान सकते हैं। यानी 30 दिन में 180 घंटों का आपको टारगेट बनाना है, और उसे हम 30 से डिवाइड करते हैं तब वो बनता है 6 घंटे। यानी 6 घंटे आपका डेली का एवरेज रूटीन होना चाहिए। और मान लो किसी दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर अगले 3 दिनों में वो टाइम है वो आप एवरेज कर लो, 8-8 घंटे पढ़। या फिर आप लोगों को लगता है कि 2 दिन बाद मुझे कोई काम है जिसकी वजह से मैं पूरा दिन नहीं पढ़ सकता है, तो फिर 2 से 3 दिन जो बचते हैं उसमें आप लोग 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, ताकि उस दिन का जो आपका टाइम है वो मैनेज हो जाए। और अपने जो टॉपिक हैं, जिस दिन से भी आप लोग मंथली टारगेट शुरू करते हो उसी दिन वो टॉपिक लिख लो। उस कोशिश करो कि मुझे लास्ट तक वो टॉपिक पढ़ने हैं। पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, जल्दी पढ़ लेते हो तो एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें ऐड कर दो, और नहीं पढ़ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। महीना ख़त्म होने के बाद 5 दिन का टाइम पीरियड अपना शेड्यूल ऐसा रखो जिसमें जो आपने टारगेट रखा था वो आपने अचीव नहीं कर पाए, उन टॉपिक को आप लोग पढ़ो। चाहे मैथ का हो सबसे पहले वो पढ़ो, जीके का हो उसको पढ़ो, और मंथली है ना करंट अफेयर का रिवीजन का वीडियोस बहुत सारे मिल जाते हैं, क्रैक एग्जाम के हैं वो भी देख सकते हो, वो आप लोग पढ़ लो। उन 5 दिनों का आपको टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं करना है। फिर 5 दिन बाद में अपना नया 30 दिन का टारगेट बनाना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जितनी चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अपना टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो, अपना टारगेट फॉलो करो, बढ़िया स्ट्रैटेजी रखो, बढ़िया फ्रेश माइंड से पढ़ते रहो। तो सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि वैकेंसी आने से पहले मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 6-6 महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उनका सिलेक्शन पहले होगा, या आपका जो अभी तक सोच रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी यार, वैकेंसी आने पे पढ़ना शुरू करेंगे। एक और बात कहना चाहूँगा, फॉर्म भरने वालों की भीड़ लाखों में है, पढ़ने वालों की भीड़ हज़ारों में है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करने वालों की भीड़ सिर्फ सैकड़ों में है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।